राकू चौधरी हत्याकांड का बजरंग दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सौंपा ज्ञापन। जीवनजी चौधरी का बजरंग दल जिला संयोजक जीवनजी चौधरी से आग्रह करूँ वे ज्ञापन। राकू चौधरी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए बजरंग दल ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में 15 दिन में गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की बात कही। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश विषय सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बजरंग दल नागदा जिला सुरक्षा प्रमुख स्वर्गीय श्री राकू उर्फ राकेश चौधरी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच एवं शेष आरोपी की गिरफ्तारी करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:30 बजे लगभग गीताश्री गार्डन नागदा के पास बजरंग दल नागदा जिला सुरक्षा प्रमुख स्वर्गीय श्री राकू जी उर्फ राकेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उक्त प्रकरण में बाकी और भी आरोपीगण हैं जिन पर नामजद प्रकरण दर्ज है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा बचाया जाकर आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। बिंदु क्रमांक 1 यह है कि उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी एवं षड्यंत्रकर्ता आर्य द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में बताया गया कि वह एवं उसके साथी मिलकर दिनांक 22 दिसंबर से राकू चौधरी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। महोदय, दिनांक 22 दिसंबर से 30 दिसंबर के आर्य के घर पाल्या रोड आर्यन गार्डन समेत पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में लगाए गए समस्त सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए कि उक्त अवधि में आरोपीगण किन किन लोगों से मिले। राकू चौधरी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बजरंग दल ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि 15 दिन में कार्रवाई न होने पर क्रमबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। उक्त बिंदुवार ज्ञापन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि स्वर्गीय श्री राकू उर्फ राकेश चौधरी हत्याकांड को निष्पक्ष जांच करते हुए रिपोर्ट में उल्लेखित आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। यदि प्रशासन इस काल अवधि में निष्पक्ष जांच करने में असफल रहता है तो संगठन को उग्र आंदोलन व अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। भावदीप, बजरंग दल, जिला नागदा, मालवा प्रांत। आज बजरंग दल जिला नागदा मालवा प्रांत के द्वारा यह एसडीएम ऑफिस में आकर ज्ञापन मुझे दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कुछ दिन पूर्व जो बजरंग दल के राकू चौधरी जी जो थे उनकी जो हत्या हुई थी उस संबंध में उनके द्वारा निष्पक्ष जांच एवं जितने भी शेष आरोपी उनकी गिरफ्तारी के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है। माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन दिया गया है और इसको हम लोग उचित कार्रवाई के लिए हम लोग उसको प्रेषित करेंगे इस ज्ञापन को। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्थानीय लेवल पे पूर्ण रूप से इसमें जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा सिर्फ स्थानीय लेवल ही नहीं, इस उज्जैन जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं माननीय एसपी सर, उनके मार्गदर्शन में ही और उनकी खुद की निगाहों में, उनकी खुद की नॉलेज में है पूरी चीज़ें, उनके द्वारा भी खुद मौका निरीक्षण किया गया है और हर बार हर डिटेल उनसे शेयर की जा रही है। एडिशनल एसपी सर का तो लगातार मार्गदर्शन है ही, तो निष्पक्ष जाँच के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्दी जो शेष आरोपी हैं वो भी पकड़ में आएंगे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंदू परिषद मालवा प्रांत के उज्जैन विभाग में सभी जिला केंद्रों पर बजरंग दल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद नागदा जिले के सुरक्षा प्रमुख स्वर्गीय श्री राकू जी चौधरी की हत्या की निष्पक्ष जांच हो, इसके लेकर हर जिला केंद्र पर ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें कुछ मांग मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते स्थानीय पत्रकार बंधुओं और प्रशासन से मांग करता हूं कि जो परिवार आरोपीगण का जो परिवार है वो भी अपराधी प्रवृत्ति का है और उन पे भी बहुत सारे केस थाने में, शासन में, प्रशासन में दर्ज हैं। एक तरफ आप राकू जी के को लेकर पेपर में पत्रकारिता में आप खबर छाप रहे हो, तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये जो आरोपीगण का परिवार है उसके खिलाफ भी आप छापिए।
नगर कीर्तन में शामिल हुए समाजजनों का कारवां शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समाजजनों का विशाल कारवां शहर के मुख्य मार्गों से निकला, जिसका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो मास्क में मालूम भी नहीं पड़ता नमस्कार हो रही है कि नहीं हो रही है। हमको तो आ गए हमारे। कहाँ ये पहले चलनी थी आगे आगे क्यों दादू। जयपुर के कलाकारों ने हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा पहुंचकर चल समारोह धार्मिक आयोजन में परिवर्तित हुआ। विधायक ने जिम सांस्कृतिक कक्ष का निरीक्षण किया। कब तक कर लेंगे सर? 20 दिन तो लग जाएगा हाँ। CSR फंड के माध्यम से स्थानीय उद्योगों द्वारा जब कार्य किए गए तो जनता को पता चला कि CSR फंड से किस तरह से कार्य करवाए जाते हैं। लैंक्सिस उद्योग ने CSR फंड से गवर्नमेंट कॉलोनी में जिम सांस्कृतिक कक्ष व इंडोर रूम का निर्माण किया। 7 जनवरी को उद्योग ने नगर पालिका को हैंडओवर किया।
8 जनवरी को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर 15 दिन की समयावधि में लोकार्पण करने की कार्य योजना तैयार की। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि सांस्कृतिक कक्ष में सुंदरकांड के लिए पर्याप्त मात्रा में वाद्य यंत्र उपलब्ध हैं। 1952 में नागदा में ग्रेसिम उद्योग बना था और 1952 के बाद में 2013 के बाद में लोगों को ये लगा कि CSR फंड भी कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CSR फंड से बिल्कुल भी काम नहीं होता, लेकिन जितना हमारा CSR फंड आता था और जितना पैसा लगना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो पैसा नहीं लगा था। मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि ये सारी जिम्मेदारियाँ जनप्रतिनिधियों की होती है। 2013 के बाद में हमने, मुझे लगता है कि 1952 से लेकर और 2013 तक का वर्ष अगर देखेंगे, इतना लंबा टाइम पीरियड, तो इन वर्षों में वो लगभग 65-70 साल के आसपास होते हैं। जितना पैसा उन 65-70 साल में नहीं लगा, उतना पैसा 2013 से 18 में लगा। हमने जब नगर पालिका में गोपाल यादव जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, बहन विमला जी थी, राजेंद्र रवाना जी थे, उस वक्त हमने सबसे पहले CSR फंड से महाविद्यालय के अंदर आने जाने की सुविधा के लिए एक बस की व्यवस्था कराई, लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई। फिर हमें लगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जो ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए। हमने CSR फंड से सरकारी अस्पताल के अंदर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई, डायलिसिस मशीन लगाई, सोनोग्राफी मशीन लगाई। हमने फिर लेंसेक्स से बात करी कि ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे युवाओं के लिए अगर अच्छी जिम, संगीत क्लास और ये सारी व्यवस्थाएं होगी। मैंने जो अभी पता लगा, शायद 2020 में ये बन के तैयार हो गया था। कोविड के एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नागदा आने वाले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन उनको सुनना था, तो एक जगह हमने ये भी देखी थी, एक जगह हमने ग्रेसिम का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो भी देखा था, और फिर ये तय हुआ था कि हम सर्किट हाउस में लगाएंगे। लेकिन जिस दिन हम इसको देखने के लिए आए, उसी दिन मैंने SDM साहब से और नगर पालिका के उस समय के जो तत्कालीन भविष्य जी CMO साहब थे, उनको कहा था कि ये सौगात है, इस पैसे का उपयोग होना चाहिए और ये यहाँ के लोगों को समर्पित करना चाहिए। ऐसे ही अभी हमारी ई-लाइब्रेरी भी बन के तैयार है। मैंने आज CMO साहब से कहा कि नगर पालिका के ऊपर जो ई-लाइब्रेरी है, उस ई-लाइब्रेरी को भी हम दें। इसके पीछे हमारा एक सामुदायिक भवन बना हुआ, लेकिन बाउंड्री वॉल की पर्याप्त व्यवस्था और गेट नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके पास में टंकी है, यहाँ पर भी नहीं है। और एक बहुत पुरानी मांग है यहाँ के अशोक कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी के लोगों की, कि जिससे अमूमन समाज में होता है कि कई दुर्भाग्य से किसी के यहाँ डेथ होती है तो महिलाएं स्नान करने के लिए जाती है, और विशेष करके जो बेरवा समाज है उसमें बड़ी एक ये वो रहती है, पुरानी उनके कुछ परंपराएं हैं। मैंने भी बात करी है, मुझे लगता है कि वो टेंडर करके और जल्दी उसको 1-8 महीने के अंदर चालू कर देंगे। और इसका भी CMO साहब ने कहा कि हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने आग्रह करा है कि 15-20 दिन में हम इसको चालू करके ये सौगात दे दें। वार्ड क्रमांक 33 में लेंसेक्स उद्योग द्वारा CSR फंड के माध्यम से लगभग 80 से 85 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है डे केयर सेंटर प्लस जिम। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम आए थे और माननीय पूर्व विधायक जी के साथ में मुझे भी आने का अवसर मिला। पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं भी काफ़ी दिनों से आग्रह कर रहे थे माननीय पूर्व विधायक जी से कि दिलीप शेखावत जी आएँ और उसका निरीक्षण करें और अधिकारियों को आदेशित करें, आग्रह करें कि ये शुरू करें। मैंने भी CMO साहब से आग्रह किया है कि 15 दिन में हम इसको किसी भी सूरत में इसको व्यवस्थित रूप से चालू करने का प्रयास करें, ताकि एक बार यह चालू हो जाए तो हमारे आसपास के जो वृद्धजन है, युवा वर्ग भी है, और इस बगीचे का भी लाभ ले, जिम का भी लाभ ले, संगीत का भी लाभ ले और लाइब्रेरी का भी लाभ ले। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो तत्परता के साथ उनको मिले, उपलब्ध हो जाए। और उसमें हमारी एक सहभागिता है, चूँकि सरकार में हम हैं, सत्ता में हमारा दल है, प्रदेश में मुख्यमंत्री और राष्ट्र में प्रधानमंत्री हमारे दल का है, तो हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की भी नैतिक जिम्मेदारी की समस्याओं को बताएं।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को महाकाल दर्शन के बाद स्टेट हाईवे पर रांगोली होटल पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत आदि ने आगवानी की। कुछ देर रुकने के बाद राज्यपाल खान हुसैन टेकरी के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। जरूर सर, एक ग्रुप फोटो जाएगा आप लोग सब। हो गया उज्जैन से सूचना मिली थी, आदरणीय केरल के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान इधर से प्रस्थान कर रहे थे, तो ऐसा प्रशासन की तरफ से समाचार था कि साहब वो 10 मिनट यहाँ रुकना चाहेंगे, रुक करके 10 मिनट और उसके बाद यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। आज तत्काल में एक सूचना मिली कि आज केरल के राज्यपाल महोदय महाकाल दर्शन करके मंदसौर के इधर पधार रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब ने आज उनके प्रतिष्ठान रंगोली पर स्वागत समारोह रखा। तो प्रशासन की ओर से भी सूचना मिली कि वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट रुकेंगे। आज गवर्नर साहब से मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। कांग्रेस के कभी पूर्व नेता रहे और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान, जो कि एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिनको सुनने के लिए लोग तरह तरह मतलब हर जगह जाते थे। मैंने कई बार उनके बारे में पढ़ा है और ये एक सबको, सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले, और आज जो आए ऐसा लगा वो केरल की पूरी वेशभूषा में उन्होंने पूरे केरल की जो संस्कृति थी उस पूरी संस्कृति को अपने अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाला है और उस केरल की संस्कृति के अनुसार वो काम करते हैं। आज उनका जावरा हुसैन टेकरी पर जाने का कार्यक्रम था, तो वो हुसैन टेकरी पर जा रहे थे और आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत के वो यहाँ इस होटल पर वो आए। आज केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब का यहाँ आगमन हुआ। एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान में अपने आप को एक स्थिरता दिए हुए है। केरल के राज्यपाल यहाँ पर अल्प समय के लिए जब आए, जामा मस्जिद वक्फ कमेटी की तरफ से, नागदा मुस्लिम समाज की तरफ से, हमारे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उनसे उनकी सादगी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये राज्यपाल हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 33 गांवों की पेयजल योजना की 17 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जनता व मीडिया को बेवकूफ समझने की भूल न करें, जनता सब याद रखती है। ये पलटवार करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि पूर्व विधायक शेखावत द्वारा ये समाचार जारी किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 33 गांवों में नल कनेक्शन के लिए राशि की स्वीकृति उनके सक्रिय प्रयासों से हुई। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले थे और मीडिया में ये समाचार जारी करवाया। उक्त योजना की स्वीकृति लगभग 2 माह पूर्व 18 नवंबर 2021 को ही हो गई थी, जिसका समाचार हमारे द्वारा 22 नवंबर को जारी किया गया था। आइए सुनते हैं विस्तार से। कल पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा मीडिया में एक समाचार जारी किया है कि विधानसभा में 32 गाँवों में घर घर नल कनेक्शन हेतु 17 करोड़ की योजना उनके द्वारा स्वीकृत कराई गई है। शायद पूर्व विधायक जी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। आज समाचार छपा हुआ तो 2-3 जागरूक उपभोक्ताओं के फ़ोन आया जो कि आपने जो महीने भर पहले 1-2 महीने पहले जो समाचार दिए थे उसको शेखावत जी ने रिपीट किया है। मैं मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे द्वारा ये समाचार 23/11/2021 को जारी कर दिया गया था कि 2 माह पूर्व 18 नवंबर 2021 को ये स्वीकृति दी गई थी और 22 नवंबर 21 को हमारे द्वारा समाचार जारी किए गए थे और 23 नवंबर के अखबारों में स्वदेश, आपके दैनिक भास्कर, अन्य मीडिया में छपे थे।
वही के वही समाचार उन्होंने उठा के कल मीडिया के माध्यम से दे दिया और ये सोच रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को समझती है, परंतु जनता सच्चाई को जानती है और जनता सब हकीकत जानती है। तो मेरा पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि नकल में भी थोड़ी अक्ल लगा लिया करें और जिस प्रकार से वो अभी पूरा अधिकारियों को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हमारे रामलाल मालवीय जी का पूर्व विधायक जी का एक विधानसभा प्रश्न था कि पूर्व विधायकों का क्या क्या अधिकार है। उनकी कापी भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने शिवराज जी चौहान ने विधानसभा अवगत कराया था पूर्व विधायकों के लिए कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किए गए हैं। उनको मीटिंगें लेने के समीक्षा मीटिंग द्वारा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी उन 15 अधिकारी सत्ता के डर से डरे हुए हैं या ट्रांसफर के डर से डर कर वो जाते हैं। तो यदि विधायकों के अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो हम विधानसभा में विशेष अधिकार की सूचना देकर और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की उनकी शिकायत भी आने वाले समय में यदि हम करेंगे, यदि अधिकारियों ने अपना रवैया ठीक नहीं करा तो मेरा क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि विधायक जी, पूर्व विधायक जी कई शेखावत जी कई बातें करते रहते हैं कि मैं जाके इस योजना को स्वीकृत करा के लाए, परंतु नागदा को जिला बनाने के मामले में चुप भी साथ जाते हैं। अभी तक जिले के संबंध में उन्होंने कोई बात अभी तक कही नहीं, सिर्फ जिले की गजट नोटिफिकेशन होना है, इतने ही बाकी ना। यदि वो हो जाता तो इतने सारे विकास कार्य होंगे कि हम उनको जनता को गिना नहीं पाएंगे। आलोट में शीतला माता मंदिर महिला मंडल प्रमीलागंज आलोट के तत्वाधान में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बाल कथा प्रवक्ता पंडित अजय कृष्ण शर्मा ने भक्तों से कहा कि कलयुग है, इसमें आम जन भौतिक चकाचौंध में मस्त है। कथा के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मोहन